ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों लेक्चर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन लेक्चर नंबर 4 आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 16। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। मैं अभी एरर्स में ही हूं। अभी मैंने एरर्स का थ्योरी भी नहीं बताया दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी देयर। आज भी नहीं बताऊंगा, शायद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज थोड़ा सा बिकॉज आई वॉन्ट दैट आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली बात ज्यादा समझ आ जाए। तो मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 16, बेटे ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, इनकी बातें कर रहा हूं। मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है आप सबके लिए, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। उसमें विश्वास रखिए, हिम्मत कीजिए और सब काम बनने लग जाएंगे। भूपेश आनंद, वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और केस नंबर 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं। When I say case number 1, I mean that my trial balance is telling। अभी सस्पेंस अकाउंट में पिक्चर में नहीं लेकर आया। लेक्चर नंबर 6 में मैं आपके सामने सस्पेंस अकाउंट लेकर आऊंगा। But अभी because my trial balance is telling that when I say trial balance is telling, it means total of debit is equal to total of credit। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस बिल्कुल सेम है। देन ऑल्सो देयर कैन बी सो मेनी एरर्स। बेटे मैंने अभी एरर्स के बारे में आपको बताना, जैसे एरर ऑफ ओमिशन। मैंने एक एंट्री पास ही नहीं की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश थी, मैंने एंट्री करना ही भूल गया। मैंने कहा इन दैट केस ऑल्सो माई ट्रायल बैलेंस विल टेल यू दैट इज नेम्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, मैंने एंट्री पास की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है एंट्री, बट मैंने क्या किया, उसको रेंट की जगह रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। स्टिल माई ट्रायल बैलेंस विल टेल यू बिकॉज रेंट को रोटी देनी थी, आपने रिपेयर को रोटी दे दी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, नॉन करंट एसेट को मैंने करंट ट्रीट कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी हैज बीन ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, बट स्टिल द क्रेडिट बैलेंस इज सेम because non-current liability also has a credit balance, current liability also has a credit balance, non-current asset also has a debit balance, current asset has also the debit balance। तो ये सब कुछ होगा सेम, ट्रायल बैलेंस आपका मिलेगा, बट अंदर की बात है कि गलतियां हैं अभी भी। तो मैं अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपको करा रहा हूं दैट व्हेन trial balance tallies then what can be different types of errors। we have seen that lecture number 4 में मैंने आपको हिंट बताया था। आज भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि बड़ा इजी है। एक बार आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली बात समझ आ गई तो यू कैन इजीली डू एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटे ये स्टेप्स लिखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको स्टेप्स कराए जाने अनजाने में। आई हैव रिटन दीज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन the process of rectification। बट हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे एट द टाइम ऑफ डूइंग रेक्टिफिकेशन। स्टेप्स टू बी फॉलोड इन रेक्टिफिकेशन। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेटे, मजाक हो जाएगा रेक्टिफिकेशन। पहला स्टेप, यू शुड ऑलवेज राइट डाउन करेक्ट एंट्री। आपको करेक्ट एंट्री लिखनी चाहिए। It means आप your accountant, no doubt accountant has passed the wrong entry, but still क्या होना चाहिए था, what should have been done। आपको पहले वो करेक्ट एंट्री लिखनी है और बिल्कुल आमने सामने लिखनी है, so that you can easily distinguish, you can analyze कि अब क्या करें। सेकेंड स्टेप इज यू शुड राइट डाउन द रॉन्ग एंट्री। आपको रॉन्ग एंट्री लिखनी है। इट मीन्स जो अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी, एंड यू आर ए ACCA, क्वालिफाइड ACCA, बेचारा अकाउंटेंट तो अभी BCom है, उसको ACCA के बारे में पता नहीं है। नाउ एज यू आर ए ACCA, you have seen that this is the correct entry, this is the wrong entry, and then you will write down a third point, third column। that column is rectifying entry। तो आप क्या करेंगे, करेक्ट और रॉन्ग को चेक करेंगे, देखेंगे और उसके बेसिस में रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे। वेरी पॉइंट। तो आप लिख लीजिए स्टेप नंबर 1 राइट करेक्ट एंट्री, राइट रॉन्ग एंट्री। स्टेप नंबर 3 एनालाइज बोथ द एंट्रीज, मतलब करेक्ट भी और रॉन्ग भी एनालाइज कर लीजिए एंड देन पास रेक्टिफाई एंट्री। बेटे मैं भूपेश आनंद आपके साथ आज एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके कैप्लन में भी है और मैंने अपने
नोट्स जूस नोट्स में भी दिया हुआ है, बट स्टिल डायरेक्टली आप कैप्लॉन देख सकते हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आ गया हूं इस समय। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आलसी हैं, वो कैप्लॉन लेने नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं ऐसे ही पढ़ लेंगे, बट वो बेवकूफ़ हैं। आपको कैप्लॉन निकालना चाहिए एंड यू शुड फर्स्टली, और बेटर है आप उसकी पहले हार्ड कॉपी करवा लें। बेटे देखिए मैंने हार्ड कॉपी करवाई हुई है। हार्ड कॉपी से क्या होता है, एक बात अच्छी रहती है थोड़ा सा, क्योंकि आप बचपन से हार्ड कॉपी से पढ़ते आ रहे हैं बेटे, नो डाउट यू हैव ए सॉफ्ट, पर उसका हार्ड कर लीजिए, ज़्यादा कंजूसी मत कीजिए। 200-300 रुपये की हार्ड कॉपी हो जाएगी, कंजूसी की बात। आइए भूपेश आनंद, मैं आपके सामने आज अपनी होश में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है। पहला लिखा है प्रोवाइड द जनरल टू करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। वो कहता है भाई जनरल एंट्री पास कर दो। ये गलतियां पकड़ी गई क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा था। उसके बाद भी अकाउंटेंट ने जब ऑडिट किया, सीनियर अकाउंटेंट ने, तो उसने कुछ गलतियों को निकाला। एज ए ऑडिटर यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक्स। एरर्स का मतलब है मिस्टेक्स हो गई। नो दीज एरर्स कैन बी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर, रिलेटेड एरर, अंडरकास्टिंग एरर, ओवरकास्टिंग। अभी आपको नेम ऑफ एरर्स नहीं बतानी, गलतियां ठीक करनी है, ठीक है जी। फर्स्ट मिस्टेक वो कह रहा है जी, कैश सेल्स ऑफ $100 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। आपने $100 की कुछ सेल की थी, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। कमाल कर दी सर, मतलब $100 की सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए। अब जैसे हल्दीराम भुजिया वाला, बड़े सारे लोग आ रहे, नहीं रहा ध्यान। बेटे इंसान गलतियों का पुतला है, क्या हो गया, कर देंगे इसकी एंट्री। रेट्स एक्सपेंसेस ऑफ $500। बेटे टैक्सेस होते हैं ना, चुंगी होती है, रेट्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं छोटे मोटे। $500 के आपने किए थे और कैश में भेजे थे, बट हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब आप ये बताइए, रेट्स वी हैव ए सेपरेट अकाउंट, रेंट का वी हैव ए सेपरेट अकाउंट, तो आपको रेट्स अकाउंट में डेबिट नहीं करने चाहिए। यू नो रेट्स अगर है तो इट शुड बी डेबिटेड इन रेट्स अकाउंट। बट अकाउंटेंट बेटे वो एसीसी थोड़ी कर रहा था, उसको पता ही नहीं एसीसी क्या है बेटे, वो तो ओपन से स्कूल 12th किया उसने। ही हैज डेबिटेड इन रेंट अकाउंट। बेटे गलती हो गई, रामलाल के अकाउंट में जाना था, आपने मोहनलाल में डाल दिया, ऐसा मान लीजिए। तो वी विल डू दिस मिस्टेक, हम इसकी गलती को सुधार करेंगे, भूल सुधार करेंगे। अ नॉन करंट एसेट, अब ये एरर नंबर 1 अगर आप देखें ना, तो दिस आई विल से इट इज एरर ऑफ ओमिशन। अगर आप एरर का नाम देखना चाहें तो मैं कह सकता हूं इट इज एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड एरर का नाम है एरर ऑफ कमीशन। आपने एक अकाउंट में डेबिट की जगह दूसरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। और एरर नंबर 3 अगर आप देखें ना ध्यान से, तो बेटे मैं अभी बताऊंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इट मीन्स we have treated a capital item as revenue और revenue item as capital, recurring as non recurring और non recurring as recurring। हमने क्या किया, उसका नेचर ही बदल दिया। चेक करते हैं। A non-current asset purchases of $1,000 on credit has been debited to the repair expenses account rather than asset account। अब आपने एसेट परचेज किया था, वी हैव डन चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। उसमें हमने डिस्कस किया दैट व्हेनेवर वी परचेज अ नॉन करंट एसेट, एंड नॉन करंट एसेट की एंट्री क्या होती है, डेबिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट कैश या क्रेडिट पेबल्स। Because that asset we are not purchasing for selling purpose, that is for my for use purpose। तो उस केस में हमें नॉन करंट एसेट ही डेबिट करना चाहिए। बट क्वेश्चन में कह रहा है he has debited to रिपेयर अकाउंट। ठीक है सर, इसकी भी गलती हो गई। गुड्स परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 950। अच्छा, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट परचेजेस करते हैं, क्रेडिट कैश या पेबल्स करते हैं। अगर कैश में लिया है तो कैश, पेबल में उधार में लिया तो क्रेडिट का क्रेडिट पेबल्स। बट वो कह रहा है परचेजेस की थी, गुड्स आई भी थी, बट अकाउंटेंट क्योंकि एसी से नहीं कर रहा था तो उसको पता ही कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया, ही हैज क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट और डेबिटेड इन सेल्स अकाउंट। बेटे तो बड़ी भारी सी मिस्टेक है। एक तो मैंने परचेज किया, ऊपर से उसने उसको सेल मान लिया। ठीक है सर। अ कैश ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स एंड क्रेडिटेड टू कैश। अ कैश सेल ऑफ 200, आपने कैश सेल किया, ठीक है, कैश सेल कर दिया। अब आप ये बताइए, कैश सेल किया तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। बट आपने क्या किया, हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स। अगर आप इसकी पोस्टिंग करें तो इट विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स। आपने गलती से डेबिट कर दिया, एंट्री ठीक है बट पोस्टिंग गलत है।
आराम से करेंगे बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर नंबर 4 में आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी एरर, हमने उसका करेक्ट एंट्री पास किया, हमने उसका रॉन्ग एंट्री पास किया, फिर हमने उसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया। सिमिलरली हियर आल्सो वी विल फर्स्टली पास द रॉन्ग एंट्री, वी विल फर्स्टली पास द करेक्ट एंट्री, देन वी विल पास द रॉन्ग एंट्री एंड देन वी विल पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। आप क्या तैयार हैं? बेटे तैयार तो तब होंगे ना जब आपके औजार आपके पास होंगे। औजार बेटे रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कैलकुलेटर की पास रखिए, कैप्लन का हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए, नहीं तो मेरे की हार्ड कॉपी रखिए। इरादे बुलंद रखिए बेटे, इरादे बुलंद होना इम्पोर्टेंट है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, नॉन कॉमर्स हैं, इट हार्डली मैटर्स, बट आपके इरादे, उस चीज को पाने की इच्छा, इच्छा शक्ति, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आइए जी, आइए, मैं चल पड़ा अपनी ही राहों में जहां पर रोशनी ही रोशनी है। आइए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज देयर आर 5-6 एरर्स। तो मैंने लिखा एरर नंबर 1, क्योंकि पेज मुझे बार बार ना पलटना पड़े तो मैंने यहीं पे लिख दिया। पहला एरर है कैश सेल्स ऑफ $100 वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इट इज ए ओमिशन, भूल गया, भूल चूक लेनी देनी। बेटे $100 की एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब कोई एंट्री तो हुई नहीं ना, रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। भाई गांव ही नहीं बसा तो लुटेरे कहाँ से आएंगे? गलती तो तब होगी ना जब गांव बसेगा, तो रॉन्ग एंट्री नहीं। इसका मतलब मैंने एक एंट्री नहीं पास की, पास कर देते हैं भाई। करेक्ट एंट्री वैसे क्या होनी चाहिए थी? अगर मैं सेल करता हूं तो कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स कर दो भैया। नहीं हुई तो क्या हो गया, कर दो, कर दो, उसमें क्या टेंशन है। डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स कर दीजिए। एरर नंबर 2, बेटा मेरा प्यार है कि मैंने वो लिख दिया, रेट्स एक्सपेंसेस पेड, आपने चुंगी बुंगी के रेट्स टैक्सेस पे किए $500, बट आपके अकाउंटेंट बेवकूफ था, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग ACCA, इट हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो अब इसमें क्या करेंगे? उसने अब गलती कर दी है, यहाँ पर ओमिशन नहीं है, भूला नहीं है, उसने कुछ गलत काम कर दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है बेटे। आपने क्या करना है बेटे? आपने एक टेबल बनाना है जैसे मैंने बनाया है, उसमें एक हम रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, ठीक है जी, जैसे मैंने प्रिपेयर किया है। पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर रॉन्ग लिखेंगे, फिर करेक्ट और रॉन्ग को ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और देन वी विल पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट क्या है? रेट्स पे किए ना, रेट्स एक्सपेंसेस है ना, आपके कैपिटल कम होगा ना, कैपिटल को डेबिट करेंगे ना, बट द रीजन फॉर विच इट इज डेबिटेड वी विल डेबिट दैट रीजन। तो वी विल राइट डाउन डेबिट रेट्स क्रेडिट कैश, डेबिट रेट्स क्रेडिट कैश $500। बट अकाउंटेंट जो नॉन ग्रेजुएट है, ACCA नहीं कर रहा, उसने क्या किया? डेबिट रेंट क्रेडिट कैश, डेबिट रेंट क्रेडिट कैश, उसने ये एंट्री पास कर दी सर, डेबिट रेंट क्रेडिट कैश। अब आप ये बताइए, कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर दिया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। एक आदमी बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, आपके पंगे ले रहे हैं, जाना था उसको, बट यू हैव टू डेबिट रेट्स। रेट्स को बिठाना था उस गद्दी में, उस चेयर में, आपने उसकी जगह किसको बिठा दिया? रेंट को। तो बेटे जिसको गलती से बिठा दिया उसकी सीट को वापस ले लो, उसको उस गद्दी से, उस चेयर से हटा दो। अब मैंने जब उसको हटाना है तो उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। मैंने पहले रेंट को डेबिट किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंट को हटाने के लिए आई विल क्रेडिट, और रेट्स को बिठाना है तो रेट्स को बिठा दो बेटे, रेट्स को जहां बैठा है बिठा दो। अभी तो वो बैठा ही नहीं था, अब हमने बिठा दिया। डेबिट रेट्स, डेबिट रेट्स, डेबिट रेट्स, डेबिट रेट्स, क्रेडिट रेंट। आराम से बेटे देख लीजिए, डेबिट रेट्स क्रेडिट रेंट, डेबिट रेट्स क्रेडिट रेंट, यही होनी चाहिए एंट्री। इसका मतलब जिसको आपने रॉन्गली उस सीट पे बिठा दिया उसको वहां से हटाओ। अब ये तभी पास पॉसिबल है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री यू कैन ओनली डू इफ यू विल सी करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री मेरे सामने हैं। तो मुझे ये डेबिट करना था, ये कर दिया, इसको जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा, ये खत्म नहीं होगा, तो रेट्स डेबिट रेंट क्रेडिट, रेट्स डेबिट रेंट क्रेडिट, रेट्स डेबिट रेंट क्रेडिट, रेट्स डेबिट रेंट क्रेडिट। रटना नहीं है, ठीक है सर। आ जाइए एरर नंबर 3,
नॉन करंट एसेट परचेज ऑफ $1 ऑन क्रेडिट, आपने एक नॉन करंट एसेट उधार में खरीदा, इसका मतलब पेबल्स में खरीदा, हैज बीन डेबिटेड इन रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। और वो पेबल्स की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब पेबल में जो किया था वो बिल्कुल ठीक होगा। वो जस्ट ये कह रहा है, डेबिटेड की बात कर रहा है कि आपको डेबिट करना था नॉन करंट एसेट, आपने डेबिट कर दिया रिपेयर। नॉन करंट एसेट डेबिट करना था, आपने रिपेयर डेबिट कर दिया। तो एरर नंबर 3, नॉन करंट एसेट परचेजेस ऑफ $1000 ऑन क्रेडिट हैज बीन डेबिटेड इन रिपेयर अकाउंट। आराम से बेटे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे। मैंने कहा ना मुश्किल नहीं है, आप बस मेरे साथ साथ रहेंगे तो आसान लगेगा। आराम से नॉन करंट एसेट डेबिट कर देंगे बेटे, करनी चाहिए थी, किया नहीं हमने। क्रेडिट करना था पेबल, अब हमने कर क्या दिया, अकाउंटेंट ने, मैंने तो किया, मैं तो ऐसे मैं क्यों करूंगा, अकाउंटेंट ने क्या किया, डेबिट रिपेयर्स क्रेडिट पेबल्स। इसका मतलब पेबल्स को क्रेडिट करना था, पेबल को क्रेडिट कर दिया। ये बेचारा सीधा सीधा जा रहा है, आपने ठीक ही किया, इसका पंगे मत लीजिए। जो किया सब ठीक किया, जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है बेटे। गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे चल। अब मैंने डेबिट करना था नॉन करंट एसेट, तो मेरे को नॉन करंट एसेट को बिठाना सीट पे। तो पहले तो मैंने क्या किया, नॉन करंट एसेट को रेक्टिफाई एंट्री में सीट पे बिठा दिया कि भैया तेरे से गलती, हमारे से गलती हो गई, हमने पहले तुझे सीट पे बिठाना था, हम भूल गए थे, हम तेरे को पहले सीट पे बिठा रहे हैं, तेरे को डेबिट कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट इज टू बी डेबिटेड, वी विल डेबिट इन माई रेक्टिफाइंग एंट्री नॉन करंट एसेट डेबिट। बट बाय मिस्टेक मैंने रिपेयर को डेबिट कर दिया था। तो बेटे रिपेयर डेबिट होना ही नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया रिपेयर उसके दिमाग में। तो रिपेयर को जब तक हम उस गद्दी से, उस चेयर से, उसकी सीट से नहीं हटाएंगे, हिलाएंगे उसको, और हिलाने के लिए हमें नलीफाई करना पड़ेगा। नलीफाई करने के लिए जो बैलेंस था, जो गलती थी, उसको ऑपोजिट चलना पड़ेगा। तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट हो जा रिपेयर्स, तू क्रेडिट हो जा रिपेयर्स, तू क्रेडिट हो जा रिपेयर्स। कहता है अच्छा मैं हो रहा हूं रिपेयर्स क्रेडिट, तो रिपेयर्स को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट $1000 आएगा बेटे, मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी, टेंशन मत लें आप। देखिए सर ऐसा है, इसकी सोल्यूशन आपके कैप्लॉन में है। कुछ समझदार बच्चे कह रहे हैं कि सोल्यूशन तो है, कर लेंगे, बेवकूफ है वो, नहीं करेंगे। बेटे मेरे साथ नहीं किया फिर कब करोगे यार। एरर नंबर 4, गुड्स परचेज 950 हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स। बड़ा मजे वाला एरर गया उसने गुड्स खरीदी, गुड्स आ भी गई, गुड्स एसेट है, एसेट का डबल बैलेंस बढ़ रहा है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स डेबिट या परचेजेस डेबिट। अब आपने क्या किया, आपने परचेज डेबिट किया, क्रेडिट कैश में किया, अगर कैश में खरीदी है तो बेटे करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू कैश। बट वो बेवकूफ था, एसी से तो कर नहीं रहा था, उसने क्या किया, हैज बीन डेबिट टू सेल्स, तो उसने कर दिया सेल्स टू कैश। कैश के साथ तो पंगा ही मत लो यार, कैश तो बिल्कुल ही ठीक है, उसको क्यों पंगे ले रहे हो, बेचारा सीधा सीधा जा रहा है, जाने दो, मजे लेने दो जिंदगी के। परचेजेस को डेबिट करना था, हमने गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया, तो सेल्स को क्रेडिट कर दो, परचेजेस को डेबिट कर दो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। आराम से मैं आ गया जी एरर नंबर 5। अब ऐसे एरर्स हो जाते हैं, मैं खुद कर लेता हूं। कैश सेल अपने $76 की थी, अब 76 और 67 एक जैसे दिख रहे हैं। A cash sale of $76 has been recorded as $67। बेटे $76 की कैश सेल है जो $67 में हमने रिकॉर्ड कर दी, तो कोई टेंशन नहीं है। एंट्री ठीक की है, ओमिशन भी नहीं किया, प्रिंसिपल एरर भी गलत नहीं है। ये हमने कमीशन मतलब हमने 76 की जगह 67 कर दिया, तो 9 रुपीज से हम सेल कर देंगे ज़्यादा। करेक्ट एंट्री देखिए क्या है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 76। आपने क्या कर दिया, अकाउंटेंट ने क्या कर दी, कैश डेबिट ही किया, सेल्स क्रेडिट ही किया, बट $67 से किए।
तो अब हम रेक्टिफाइंग क्या करें, एंट्री तो वही होगी ना, कैश टू सेल्स, $9 का जो डिफरेंस है बेटे उससे आप एक एंट्री एडिशनल पास कर दीजिए। तो कैश डेबिट $9, सेल्स क्रेडिट $9। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मैं आ गया जी लास्ट, आई थिंक लास्ट एरर है या सेकंड लास्ट है। अ कैश सेल ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स एंड क्रेडिटेड टू कैश। अब देखिए बड़ी भारी गलती है ये, इसका मतलब तो उसको अकाउंट्स ही नहीं पता क्या होते हैं। सेल किया, कैश सेल किया, तो करेक्ट एंट्री तो होनी चाहिए डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। उसने क्या किया, सेल्स डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया 200 से। अब देखिए एक तो क्रेडिट होना था, उसने डेबिट कर दिया। एंट्री तो यही होगी कैश टू सेल्स। तो मैं सेल्स को क्रेडिट कर रहा हूं, कैश को डेबिट कर रहा हूं, इस तरह से। ये बात तो समझ आ गई। बट बेटे यहां पर अमाउंट $400 का आएगा, आप बताओ क्यों? मैं रुक गया हूं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो उठ गया, उसने कहा 200 की करेक्ट एंट्री हुई, रॉन्ग एंट्री भी $200 की हुई, रेक्टिफाइंग 400 की क्यों हो रही है? फिर उसने ऊपर देखना शुरू कर दिया, एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4, एरर 5। उन सब में तो ऐसा नहीं था। एरर 6 में ऐसा क्या हो गया कि हमें डबल से आपको इफेक्ट लेना पड़ेगा? ये बात समझने की है। बेटे आप ये बताइए, मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊं, जैसे ये कैश है, ठीक है जी, ये सेल्स है। अब आपने एंट्री पास कर दी सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट, जबकि होना चाहिए था यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। अच्छा, अगर मैं खाली 200 से पास कर दूं तो ये एंट्री का इफेक्ट ही तो खत्म होगा। या तो ऐसा कर लीजिए, जो गलती की पहले उसकी एंट्री रेक्टिफाइंग कर दीजिए, फिर एक करेक्ट एंट्री और पास कर दीजिए। या कैश डेबिट $400, अगर मैं यहां 400 लिखता हूं और यहां 400 लिखता हूं, तो अब देखिए आप, अब जाकर 400, 200, 600, 200 चले गए, तो बेटे 400 बैलेंस बच गया। 400, 200, 600, यहां देखिए 400 बैलेंस बच गया। ये आपका एक्चुअल इफेक्ट आना चाहिए था। खाली आप 200 200 से करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स आपको वो अमाउंट डबल करना पड़ेगा। तभी तो मैं कहता हूं आप मेरे साथ साथ करेंगे तो ज्यादा समझेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे होशियार। वी आर डूइंग ट्रायल बैलेंस, वी आर डूइंग एरर्स, वी आर डूइंग सस्पेंस। बेटे मैंने 5 लेक्चर्स ले लिए, अभी तक सस्पेंस की बात नहीं की। सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा हुआ है, लेकिन लेक्चर नंबर 6 में आपको सस्पेंस अकाउंट की बातें बताऊंगा। बेटे उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को एक बार दोबारा रिपीट करें, क्योंकि लेक्चर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेक्चर होगा। अगर आपको 4 और 5 समझ आ गया तो आप लेक्चर 6 ध्यान से कर पाएंगे। इसी के साथ साथ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 कैप्लन का एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद अपने आप करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, बड़ा इजी है। बड़े बड़े क्वेश्चन मैं कराए हैं, वो बहुत इजी है, एक एक लाइन के हैं। अगर आपने खुद नहीं किया तो फिर कब करेंगे? ये समझ नहीं आ रही बेटा। आप क्या करेंगे? आप बारात में तो नहीं आए या किसी की बारात में आए? लड़के वाले हैं क्या बेटा? लड़की वाले बनिए बेटे। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को एक बार दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन को ध्यान से करें। मैं आ गया लेक्चर 6 में और उसमें कराने वाला हूं सस्पेंस अकाउंट। थोड़ी सी गहरी बातें होंगी, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।